नमस्कार। आज हम लोग हौसले की उड़ान यह पाठ बिहार के बेटियों के असाधारण प्रतिभाओं को जागृत और दिखाने का बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की एक नई बयार असहाय ही बह जाती है। लंबे समय से दमन और उत्पीड़न की उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं से मिलेंगे जिससे अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया ने माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी न थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीन दरीस को मां समेत उनके घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना नामांकन करवाया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली। आनन फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचते हैं और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ जाते हैं, पर बेटी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करवा लिया। वह पढ़ लिखकर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ उन लड़कियों की भी इच्छाएं पूरी हो जिसके मन में पढ़ने की लालच और जिज्ञासा होती है। गुड़िया गांव समेत अनेक इलाके में एक मिसाल बन के उभरी और वहां पर बहुत सारे लोग उसे जानने भी लगे। दूसरी घटना है कैमूर के चिनारी प्रखंड के मथनी गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक प्रतियोगिता में, जो कि 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। वह गांव ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई है। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर, जो कि जमालपुर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास है कि वह एक न एक दिन देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों को उम्मीद पर भी वह खरा उतरेगी। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह उसकी परवाह नहीं करती है कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस के नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखाई दी तो हम
आपका काम नहीं होने देंगे। कदम स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों का दुख दर्द दूर करना चाहती है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवघर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खामन पर गर्व है। जैनब की उम्रदराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब की जीवट और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे सजीद हैं और मोहम्मद मंसूर खां और फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। वहाँ पर्दा प्रथा थी और उसके चलते उन्हें पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवाना चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। वह बीए में पढ़ रही है। साथ ही लड़कियों को महिलाएं शिक्षा केंद्रों में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों के आत्मरक्षा प्रयासों में भी वह सहायता बनी है। उसे ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षा लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। आज देखा है कि कैसे दृढ़ इच्छा और शक्ति को बदलाव की इच्छा रखने वाले सामान्य बेटियों में साधारण से असाधारण प्रतिभाओं के साथ वह आगे बढ़ती जाती है। बिहार की बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषित वंचित के प्रति मनोविचित दृष्टि का व्यवहार करें और उसके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करें। अगर हम अपने हौसले के बल पर इस बिहार को बदल सकते हैं, बेटी पढ़े बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए और अपने संकल्पों पर खरा उतरिए, यही इस पाठ का मूल मंत्र है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।